क्या आपको भी ह्यूमन हार्ट समझने में कन्फ्यूज़न होती है और आप भी इसको बनाने में आपको भी लगता है कि हेडेक हो रहा है? या फिर आपको भी इसका सारा एक्सप्लेनेशन कम समझ में आता है? तो कोई बात नहीं, आज हम इस सिंपल सी 5 मिनट के अंदर की वीडियो समझेंगे। 5 मिनट में आज हम समझेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनाएँ और इसकी फंक्शनिंग को कैसे देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल सी बात है कि ज़रा सी कुछ पॉइंट जानेंगे कि यहाँ पे देखो लिखा है कि द ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन होता है, देन आर्टरी और वेन्स जो कि ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड और लिम्फ जो कि सर्कुलेटरी मीडियम होती है। ठीक है, अब समझिएगा, हम इसमें देखने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। हम सभी को पता है ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये रहा 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब आप समझिए, ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। समझिएगा, ये राइट एट्रियम जो है, यहाँ से ये जो वॉल्व है, ये जो है बाइकस्पिड वॉल्व, समझिएगा, यहाँ से ये वॉल्व आप देखो ना इधर साइड में, मतलब ये ऐसा है, मतलब मूवमेंट ऊपर से तो नीचे होगी, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएगा ना तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अब आप समझो, यहाँ पे राइट एट्रियम में फिलहाल आपका क्या है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिलहाल। तो यहाँ पे राइट एट्रियम में फिलहाल हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा हुआ है। ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है, मैं तो तब यहाँ पे मैं CO2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पुश होगा नीचे को। ठीक है, जब नीचे पुश होगा यानी कि राइट वेंट्रिकल में पुश होगा, तो मतलब राइट वेंट्रिकल में क्या आया, CO2 ब्लड। CO2 ब्लड मतलब कि, अच्छा, इसको बताने से पहले आपको 2 बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप जान लो आर्टरी। आर्टरी का मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वेन्स की, तो वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जब भी कभी इनके नाम के आगे कोई सफिक्स लग जाए तो इनका फंक्शन उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं पल्मोनरी आर्टरी की, पल्मोनरी आर्टरी, अगर मैं बात करूं पल्मोनरी आर्टरी की, तो देखो, आर्टरी का मेन फंक्शन क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन जैसे ही शब्द इसके आगे लग गया पल्मोनरी, तो इसका फंक्शन उल्टा हो गया। पहले ये ऑक्सीजनेटेड करता था, अब क्या कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड अब ये ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, फंक्शन उल्टा हो गया। इसी तरह अगर वेन्स के आगे हम क्या लगा देंगे, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पल्मोनरी वेन्स की, तो पल्मोनरी शब्द लग गया, पहले वेन्स क्या काम करता था, गंदा ब्लड यानी कि CO2 ब्लड कैरी करता था, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो इसी चीज को आप याद रखिएगा, ये आपका कोर बनेगा, सबसे कोर। तो आइए देखते हैं फंक्शन के बारे में। जैसा कि हमने देख लिया था कि यहाँ पे राइट एट्रियम में हमारे पास CO2 ब्लड था, इसको पुश कर दिया गया नीचे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जब पुश कर दिया गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर करने के लिए, मतलब कि प्यूरिफाई करने के लिए भेजा गया लंग्स के पास। जब ये लंग्स के पास जाता है, अच्छा, 2 बात याद रखना, हमारे बॉडी में 2 तरीके का वेस्ट होता है। एक होता है गैसियस वेस्ट, जो हम यहाँ पे सही करेंगे, यानी कि CO2। ठीक है, और एक होता है हमारे पास, अच्छा, ये गैसियस वेस्ट जो होता है ये हमारा CO2, और हमारे पास होता है एक सॉलिड वेस्ट। जस्ट तो हमारे पास एक होता है क्या, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट हमारा क्या होता है, अमोनिया, जिसको हम किडनी वाले में पढ़ते हैं। ठीक है, पानी के साथ में थ्रू यूरिन हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, ये हमारा डर्टी ब्लड जो है, यानी कि CO2 ब्लड राइट एट्रियम से होते हुए आपका कहाँ गया, लंग्स में। याद रखना, प्यूरिफाई होने। अब यहीं पर बात जानने वाली है, याद रखिएगा, ये जो ब्लड कैरी कर रही है लंग्स के पास जा रही है, तो लंग्स के पास जाने के लिए इसके पास वर्ड आ जाएगा पल्मोनरी। अब पल्मोनरी वर्ड यूज होता है लंग्स के लिए। ठीक है, अब अगर ये गंदा खून जा रहा है पल्मोनरी, मैंने बताया था आर्टरी के आगे अगर पल्मोनरी लग गया तो आर्टरी अब साफ खून नहीं, अब गंदा खून कैरी करेगी। देखो ना, आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग गया तो इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, याद रहेगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एल्वेलाई। एल्वेलाई, एल्वेलाई क्या करेगी, गैसियस एक्सचेंज करके CO2 खाली कर देगी, थ्रू एक्सपेल आउट कर देगी नॉस्ट्रिल से, और ऑक्सीजन भर देगी। अब होगा क्या, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साफ खून, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहीं पे लंग्स से निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद करो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता था आर्टरी, लेकिन लंग्स से निकल रहा है
लंग से निकल रहा है तो पल्मोनरी शब्द लगाना पड़ेगा। अब अगर हम पल्मोनरी शब्द आर्टरी के पास लगाएंगे तो उल्टा हो गया काम। तो लेकिन वेन्स गंदा खून कैरी करता था, उसके आगे कुछ लगा दोगे तो साफ खून, मतलब वेन्स के आगे पल्मोनरी लग जाए तो अब साफ खून। इसीलिए देखो ना, प्यूरिफाइड ब्लड लंग से जो निकलता है उसको कैरी करता है पल्मोनरी वेन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पुश किया गया? लेफ्ट एट्रियम में भेजा गया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जैसे भेजा गया तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में क्या आया? O2 ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब पुश किया गया, जब ये पुश किया गया तो नीचे गया। ये है आपका ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये भी सेम यूनिडायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे तो जाएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ट्राइकस्पिड, ये जो वॉल्व है ना, ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा तो इसके पास रास्ता बचेगा सिर्फ इधर जाने को। जब ये इधर जाएगी तो अब ये हमारा पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करेगी। अब बात आ गई पुरानी, पूरे बॉडी में, हार्ट से बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं पहले बता दिया था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी वेन, तो सॉरी ये हमारा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी आर्टरीज। तो देखो ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? हमारा मेन आर्टरी, जिसको हम आयोटा भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन्स के हर एक सेल के पास। ठीक है, अब समझना, हर सेल्स के पास साफ ब्लड जाएगा तो उनके पास कुछ ना कुछ तो मतलब इम्प्योर ब्लड होगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। ऐसे समझो, एक बाल्टी में हम साफ पानी ले गए, एक बाल्टी में हम साफ पानी मेन आर्टरी ले गई, सबको दी और उनका कचरा वाली बाल्टी उठा ली। ठीक है, तो मतलब अब बॉडी से जो ब्लड निकलेगा वो तो डर्टी ब्लड निकलेगा। तो यहाँ से जो ये हमारी मेन आर्टरी थी वो डर्टी ब्लड लेके निकलेगी। अब जब ऑर्गन से डर्टी ब्लड लेके निकली, याद करो, डर्टी ब्लड कौन कैरी करता है? वेन मतलब कि बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाना इज रिस्पॉन्सिबल, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेन की। तो बॉडी से हमारा डर्टी ब्लड कौन ला रहा है? बॉडी से हमारा डर्टी ब्लड ला रही है वही मेन वेन, जिसको हम लोग वेना केवा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मेन वेन ला रही है कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी ऑर्गन से कहाँ लाई? राइट एट्रियम में। ठीक है, क्या हो गया साइकिल पूरा? ध्यान समझो, एक बार यहाँ पे हार्ट में ब्लड आया राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ही सही, एक बार लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए कहते हैं ये हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम है, गिवन बाय विलियम हार्वे। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? एक बार और मैं रैपिड एक बार कर दे रहा हूँ, देख लो अभी तक हमने क्या पढ़ा। याद रखना, CO2 ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आया था, राइट एट्रियम ने पुश किया तो ये गया राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, ऊपर से नीचे आएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डर्टी ब्लड जाएगा कहाँ? लंग्स के पास। याद रखना, लंग्स के पास जा रहा है तो लंग्स के लिए एक वर्ड लगेगा पल्मोनरी। और मैंने पहले ही बता दिया कि आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन इनके नाम के आगे अगर कुछ भी लग जाएगा तो इनका फंक्शन जो है उल्टा हो जाएगा। तो आर्टरी के आगे पल्मोनरी कब लगेगा? जब ये आर्टरी कहाँ जाएगी? लंग्स के पास। देखो ना, तो यहाँ पे डर्टी ब्लड क्या है? लंग्स के पास ले जाना है तो आर्टरी लगा दिया। आर्टरी लगाने के बाद इसका फंक्शन उल्टा हो गया। अब आर्टरी जो है वो साफ खून नहीं, गंदा खून, यानी कि CO2 ब्लड। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से ले जाएगी लंग्स के पास। लंग्स ने से प्यूरिफाई किया। अब प्यूरिफाइड ब्लड लंग्स से, याद रखना, प्यूरिफाइड ब्लड कौन कैरी करता है? ऐसे तो आर्टरी करता है, लेकिन लंग से निकलना है पल्मोनरी लगाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी होता तो उल्टा हो जाता। यहाँ पे वेन के आगे पल्मोनरी लगाना पड़ेगा, मतलब कि प्यूरिफाइड ब्लड कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम भी जब नीचे पुश करेगी यूनिडायरेक्शनल तो ये आएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये साफ खून पूरे बॉडी में जाएगा। कौन ले जाएगा? मेन आर्टरी, यानी आयोटा, यानी कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में ले गई। अब ये पूरे बॉडी से जब ऑक्सीजन ब्लड देगी तो पूरे बॉडी में कचरा भी तो होगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसको फिर से लेके आएगा हार्ट के पास। कौन? मेन वेन, यानी वेना केवा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और ये वापस राइट एट्रियम में डाल देगी। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अगर आप ये डायग्राम एग्जाम में बनाओगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेगा, लेकिन याद रखना फंक्शन और लेबलिंग आपका सही होना चाहिए और आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। होप सो आपको ये सिंपल डायग्राम अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वैल्यूएबल पॉइंट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वैल्यूएबल टॉपिक, नेक्स्ट वैल्यूएबल कुछ ऐसे चीजें जिससे आपके जीवन में, आपके एग्जाम में कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन स्टे हेल्दी।